तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोग तै नर गति लहे। नरकों की भूख, आयु और मनुशक्ति प्राप्ति का वर्णन। तीन लोग को नाज जू खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। नाज अनाज, जू खाए खा जाए, मिटे शांत, भूख शुदा, कणा एक दाना भी न लहाए नहीं मिलता। कैसी भूख? यदि मिल जाए तो तीनों लोक का अनाज एक साथ खा जाए, तथापि क्षुधा शांत न हो। मिलता क्या? परंतु वहां खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। तो क्या खाते हैं? अत्यंत दुर्गंध वाली अत्यल्प मिट्टी को खाते हैं। ये दुख बहुत सागर लौस है, करम जोगते नरक तिल है। 13 ये दुख ऐसे दुख बहुत सागर लौ अनेक सागरोपम काल तक सहज सहन करता है। ये दुख कब तक भोगता है? मरण पर्यंत तक। फिर क्या होता है? फिर किसी शुभ कर्म के उदय से ये जीव मनुशक्ति प्राप्त करता है। नारकियों की आयु। प्रथम नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 1 सागर। दूसरी नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु 3 सागर। तीसरी नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु 7 सागर। चौथी नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु 10 सागर। पांचवी नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु 17 सागर। छठी नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु 22 सागर। सातवीं नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु 33 सागर। दूसरे आदि नरकों में जघन्य आयु पूर्व के नरकों की उत्कृष्ट आयु से एक समय अधिक जानना चाहिए। इन नारकी जीवों का असमय में मरण नहीं होता है। शरीर के तिल बराबर भी टुकड़े कर दिए जाने पर वो पारे के समान पुनः आपस में मिल जाते हैं। आयु पूर्ण होने पर शरीर काफुरवत उड़ जाता है। नारकी के दुख। आगंतुक दुख असुर कुमार देवों के द्वारा। शारीरिक दुख, भूख प्यास के दुख, परस्पर कृत दुख। क्षेत्रजन्य दुख, जन के, शीतोष्णता, भूमि, वृक्ष, नदी आदि के द्वारा दुख। मानसिक दुख, कषायों से दुख मानसिक दुख होते हैं। वैभाविक दुख, मारकाट के परिणामों से तीव्र संक्लेश परिणामों से दुख होता है। नारकी मरकर कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? पर्याप्तक संगी तिर्यंच में तथा पर्याप्तक संगी मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं। नरकों से निकलकर किस किस गति में उत्पन्न हो सकते हैं? नरक से निकलकर कोई भी जीव पुनः तदंतर भावी पर्याय में न नरक में ही जा सकता है, न देव ही हो सकता है, किंतु मनुष्य और तिर्यक गति में उत्पन्न होता है। किंतु सातवें नरक से निकला हुआ जीव नियम से पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होता है। नरक गति की प्राप्ति का कारण बहुत आरंभ, बहुत हिंसादि के परिणाम होने से नरक गति में जन्म होता है। बहुत परिग्रह, तीव्र मूर्छा का परिणाम होने से नरक गति में जन्म होता है। मद्यपान करने वाले, मांसभक्षी, दीन पशु पक्षियों के घातक और शिकार खेलने वाले जीव नरकों में जाकर उत्पन्न होते हैं और वहां अनंत दुख को पाते हैं। जो जीव लोभ, क्रोध, भय अथवा मोह के बल से असत्य वचन बोलते हैं, वे निरंतर भय को उत्पन्न करने वाले महान कष्टकारक और अत्यंत भयानक नरक में जाते हैं। जो जीव मकानों की दीवारों को छेद कर, कंजूस धनी पुरुष को मारकर और पट्टादिक को ग्रहण करके पराये धन को हरण करते हैं तथा अनेकों प्रकार के अन्यायों को करते हैं, वे घोर नरक में जाकर दुखों को भोगते हैं। जो लज्जा से रहित, काम से उन्मत्त और जवानी में मस्त हो, परस्त्री में आसक्त रह रात दिन मैथुन का सेवन करते हैं, वे प्राणी नरकों में जाकर घोर दुख को पाते हैं। जो लोग पुत्र, स्त्री, स्वजन और मित्रों के जीवनार्थ दूसरों को ठगकर अपनी तृष्णा को बढ़ाते हैं तथा पराये धन को हरण करते हैं, वे तीव्र दुख के उत्पन्न करने वाले नरक में जाते हैं। जो जीव आयु के बंध के समय अनंतानुबंधी क्रोध, मान,
माया और लोभ कषाय से व्याप्त चित्त रहते हैं। कृष्ण, नील, कापोत इन 3 अशुभ लेश्याओं के अनुरूप जिनकी प्रवृत्ति रहती है, जो बहुत आरंभ और परिग्रह में मस्त रहते हैं। दया और धर्म से जिनका हृदय शून्य रहता है और जो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन 4 संज्ञाओं में अत्यंत आसक्त रहते हैं। ऐसे पापी मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव नरक में जाकर उत्पन्न होते हैं। सप्त व्यसन का फल। कोई नार की परस्त्री में आसक्त होने वालों के शरीरों से तप्तायमान लोह पुतली को चिपका देते हैं। पूर्व भव में मांस भक्षण करने वाले के शरीर के मांस को काट काट कर कोई दूसरे नार की उन्हीं के मुख में जबरन डालते हैं। मधु और मद्य के सेवन करने वाले प्राणियों को अन्य नार की अत्यंत तपे हुए द्रवित लोहे को जबरदस्ती पिला देते हैं, जिससे उनके संतप्त अवयव समूह भी पिघल जाते हैं। जिस प्रकार तलवार के प्रहार से भिन्न हुआ कुएं का जल फिर वापस मिल जाता है, उसी प्रकार अनेकानेक शस्त्रों से छिन्न भिन्न किया गया नारकियों का शरीर भी फिर से मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि आयु पूरी हुए बिना मरण नहीं होता। तिलोय पणति 341 से 344। मनुष्य या तिर्यंच किस किस नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं? असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच प्रथम नरक के अंत तक उत्पन्न हो सकते हैं। पेट से चलने वाले सरीसृप आदि जीव दूसरे नरक तक, पक्षी तीसरे नरक तक, भुजंगादिक चौथे नरक तक, सिंह व्याघ्रादिक शिकारी जानवर 5वें नरक तक, स्त्री 6ठे नरक तक और मत्स्य 7वें नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं। मनुष्य पहले नरक से लेकर 7 ही नरकों में अपने पाप कर्म के अनुसार उत्पन्न हो सकते हैं। नरकों से निकलकर नारकी क्या क्या हो सकता है? नरकों से निकला हुआ जीव नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती नहीं हो सकता। भोग भूमिया मनुष्य या तिर्यंच भी नहीं हो सकता है। तीसरे नरक तक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर हो सकता है, इससे नीचे का नहीं। चौथे नरक से निकला हुआ जीव चरम शरीरी हो सकता है। 5वें नरक से निकला हुआ जीव सकल संयमी हो सकता है। 6ठे नरक से निकला हुआ जीव देश संयमी तक हो सकता है। 7वें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं हो सकता है, किंतु तिर्यंच ही होता है। छेढ़ाला की पहली ढाल से छंद 13 से नरकियों की आयु और मनुशक्ति प्राप्ति का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।